क्या आप भी एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में? तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज मैं अपना अनुभव और एसआईपी के कुछ मीथ उसके बारे में बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो और एक लंबे समय से करो, मान लो कि 3 साल 4 साल, और आपका रिटर्न जीरो के बराबर है, तो क्या हमें एसआईपी रोक देना चाहिए? अगर आप भी इससे परेशान हो तो यह वीडियो फिर आपके लिए है, क्योंकि मैं जो वीडियो पे बात कर रहा हूँ वो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मैं भी उसी जर्नी से हूँ जिससे आपको 2 से 3 साल में स्टार्ट किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा वेल्थ बना लिया हूँ जिसके बाद मैं अपना लेक्चर दे दूँ। मैं एक अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता दूंगा जो कि शायद आपको भी रिलेट हो सकता है आपके अपने एसआईपी से। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या हो सकता है मैं जो बताऊं आपका विचार उससे बिल्कुल अलग हो। इससे इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूं और आपको भी नहीं रखना चाहिए। बस मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के कई सारे रास्ते होते हैं। उनमें से एक है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है। एसआईपी अगर आप बात करो तो स्टॉक में भी होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग से हम सब तो परेशान हैं ही, और बहुत सारे लोग और परेशान होने वाले हैं, क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं कि यहाँ पैसा कमाने का कौन सा मेन जरिया है, तब तक वो अपना आदि छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे में नो डाउट कि उसकी अच्छी खासी नुकसान हुई होगी और होगी भी। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ चलना होता है। उनमें से एक प्रोसेस है जो कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड है, यानी कि उसको जो आप पैसा देते हो, वो भी पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाता है और वो भी इक्विटी खरीदता है। लेकिन वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जिसका एक्सपर्टाइज होता है इस क्षेत्रों में, तो हमारे बिहाफ पे वो हमारे पैसा को वहां लगाता है और एक रीजनेबल रिटर्न 15-12 ऐसे बना के देता है कंपाउंडेड में, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ समय से, मान लो कि सर 2020 से जर्नी स्टार्ट किए हो, 500, 1000, 5000 की एसआईपी स्टार्ट किए हो, या फिर उससे ज्यादा किए हो, तो अगर आप अभी तक कंटिन्यूस कर रहे हो और फिर आप अगर आप देख रहे हो कि वो रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये तो आ जाता है कि यार मैं रिटर्न तो दे नहीं रहा था, फिर इसमें मैं क्या करूं। तो आज की वीडियो यही है दोस्तों। मैंने भी जो अपना एसआईपी का जर्नी है वो 500 से ही स्टार्ट किया था, और 500 से करते करते आज की जो मेरी एसआईपी चल रही है वो 3000 है। बीच में मैंने एक बार ब्रेक किया था। वो ब्रेक क्यों किया था कि मुझे लगा कि वो रिटर्न मुझे दे नहीं रहा है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा रिटर्न बनाएगा। और नो डाउट कि वो पैसा मैंने ब्रेक करके ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाया और 1 महीने के अंदर में वो पैसा चला गया। अब फिर से मैं 1 साल मेरी जर्नी हुई है जहां मैं 5000 से एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल से अगर मैंने जो उसमें इन्वेस्ट किया है 60,000 के करीब मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी वो रिटर्न जो है वो -3 पे है। तो अब हमारे अंदर लगता है कि क्या म्यूचुअल फंड में भी जो मैं पैसा बनाता हूँ, बनाऊंगा, वो वाकई में वहां बन पाएगा या नहीं बने, फिर ऐसी ही रही है मैं कंटिन्यू कर दूं। क्योंकि एक डाटा के अनुसार 20% से ज्यादा इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में करते हैं वो 3 साल के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब रिटर्न तो दे ही नहीं रहा है, तो फिर वो ब्रेक कर देते हैं अपना एसआईपी। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ एक कंसेप्ट देना चाहूंगा कि अगर कोई पेड़ जो लगता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जब बड़ा होता है तो वो ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो मेन मकसद आपका होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 साल के लिए आप चाह रहे हो कि मैं पैसा लगा दो और यहाँ से रिटर्न बने। ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा और आसान रास्ता इसमें पैसा बनाने का है कि आप लॉन्ग टर्म करते रहो। और ये तब जब आप अपने इनकम का एक छोटा सा पार्ट इसमें लगा के डालते रहो और फिर दिमाग से कुछ सोचो ही नहीं सर। मान लो कि सर आज आपने 5000 का एसआईपी किया है, 1 साल तक आपने इसे किया और आपने 60,000 इसमें जमा कर लिया है। अब वह एसआईपी आपका हो सकता है स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो। तो मैं बात करूंगा कि अगर आपने स्मॉल कैप में किया है, तो दोस्तों अगर आपने 1 साल तक इसमें जमा किया 60,000 और उस साल आपका मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो यह कंडीशन क्या हो सकता है? -6%, 7%, 5% या +2 से 3%, इतना ही रहने वाला है। ये बात आप सोच के रख लो। दूसरी साल भी जो आपकी पोर्टफोलियो है वो -4% से लेके +7 से 8% तक ही रहने वाला है। तीसरी साल में भी अगर आप देखोगे तो -2% से लेके, अगर कोई ऐसा अनप्रिडिक्टेबल चीज ना हो तो -2% से लेके +15% तक रहने वाला है। असली गेम अब शुरू होगा 3 साल के बाद। इसके बाद लोग बनते ही नहीं है, इसमें बने ही नहीं रहते हैं, हट जाते हैं। लेकिन अब गेम शुरू होगा जहां आपको 12%, 13% का रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए
शॉर्ट टर्म में जो आप सोच रहे हो कि मैंने जो पैसा लगाया है, मान लो 3 साल में आपने लगाया, अगर 5,000 मंथली SIP करो तो 1,80,000 रुपया आपने जमा कर लिया है, इन्वेस्ट कर लिया है। जो उस कंपनी में मतलब आपका जो फंड मैनेजर है उन्होंने स्टॉक को खरीद के आपके लिए रखा है। अब वो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा तो यहाँ आपका पैसा ग्रो करेगा। लेकिन 3 साल के रिटर्न के आधार पर अगर आप देखते हो तो वहां रिटर्न नहीं बनता है, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उसके बाद रोक लेते हैं और उस पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे या कुछ डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। आपने अगर पहले सोचा है कि मुझे SIP करना है चाहे जो भी है, तो कम से कम आप 10 साल उसको टाइम दो सर। अगर स्मॉल कैप में हो तो ज्यादा दे सकते हो तो और दिए, लेकिन 10 साल मिनिमम आपको देना होगा। अगर आप किसी भी स्टॉक को अगर अच्छा मतलब म्यूचुअल फंड सिलेक्शन किए हो तो आपको मिनिमम याद रखना है कि मुझे इसमें 10 साल लगातार SIP करते रहना है। अगर आपने 10 साल SIP करता रहा तब अगर आपका रिटर्न नहीं दे रहा है तब आप समझ सकते हो कि ये गलत है। लेकिन ये भी याद रखिए सारा पैसा एक ही फंड में नहीं डालना है। अगर मान लीजिए आपको स्मॉल कैप में करना है तो कुछ पैसा SBI में रखिए, कुछ पैसा अलग अलग मतलब इक्विटी फंड में आप जो स्मॉल कैप है वहां रख सकते हैं और उसे टाइम दीजिए। बिना टाइम दिए हुए आपका पैसा यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि पेड़ जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको एक प्रॉपर मतलब फल देने के लिए 15-10 साल टाइम लगता है। तो अगर आप यहाँ भी 10 साल टाइम दोगे ना तो आपका पैसा बनेगा, चाहे आप जितना ही से स्टार्ट कीजिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने लोगों या दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि आप जितना भी लॉस कर चुके ऑप्शन ट्रेडिंग से या कहीं से, कोई मतलब नहीं है, छोड़िए उसे, भूलिए। आप जो SIP कर रहे हैं उसे कंटिन्यूअस करते रहिए। लगातार अगर आप करते रहेंगे जितना ही भी इसे, तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए एक अच्छा वेल्थ बना के देगा और जो भी पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किए वो सब रिकवर वहीं से होगा। ऑफकोर्स इसमें टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना होगा। अगर आप नहीं दोगे, बीच में पैनिक होकर अपने स्टॉक को, म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लोगे तो फिर यहाँ से पैसा नहीं बनने वाला है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP करने का सोचा है तो फिर इसे सोचे रखिए, लॉन्ग टर्म का प्रोसेस बनाइए, तो ही जाके आप पैसा बना के रख सकते हो। आप प्रयास तो करो दोस्तों टिकने का, और फिर 10 साल बाद 5 साल बाद आप देखना कि आपको खुद लगेगा कि वाकई में मैंने एक अच्छा काम किया है। एक पेड़ लगाना एक SIP करने के बराबर होता है। उस पेड़ से जब आप रिटायरमेंट में पैसा बनाओगे तो फिर आपका वो टाइम अच्छा कंफर्टेबल फील कराएगा। तो इसलिए SIP को हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे, बीच में मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं और अपना SIP बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जो पैसा बनेगा वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पैसा बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, अंततः आपको उसमें लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।